गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में 3 चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3 चैप्टर के जो पीछे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं उनको आपको सबको कंप्लीट करके और अच्छे से ये लर्न करना है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे 1 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स नियोजन, चैप्टर 4। अब हम इसका देखेंगे इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी मतलब प्रारंभिक। प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी विच इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन मैनेजमेंट बट ऑल्सो इन डेली लाइफ रूटीन ऑफ वुमेन्स। Every organization need to plan, be it government, private, personal, educational or social. Even the government as an administrative body also need to plan. The production houses need to plan their activities from production till selling of goods, produced goods. In this fast changing world, planning serves as a basis for all other management functions as it ensures optimum utilization of resources. A plan spells out how resources are to be put to use. नियोजन वह महत्वपूर्ण कार्य है जिसकी आवश्यकता प्रबंध में ही नहीं बल्कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है। प्रत्येक संगठन को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसे प्लानिंग की आवश्यकता होती है, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी, व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक। नियोजन सबके लिए अनिवार्य है। सरकार को भी देश की विकास के लिए जो योजनाएं तैयार करनी होती है और एक छोटे व्यवसायी को भी अपने बिजनेस की प्लान को करना होता है। उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों को भी माल के उत्पादन से लेकर उनको बेचने के लिए कुछ योजनाएं बनाकर उसके अनुसार ही कार्य करना होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियोजन प्रबंध का महत्वपूर्ण एवं आधारभूत कार्य है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था ने अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य रखे होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी तरह वे प्रयास करते हैं। इसके लिए जो पहले से दृष्टि रख करके जितने भी उपलब्ध साधन हैं उन पर विचार करना, चिंतन करना, भविष्य की क्रियाओं का आकलन करना, इन सब बातों का पहले से ही सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। Literally meaning of planning is to make plan of action for achieving the desired objectives. Planning is a mental activity. In simple language, deciding in advance what to do, how to do it, who is to do it and when to do is planning. नियोजन का यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो किसी भी जो हमने उद्देश्य रखा है उस उद्देश्य के लिए पहले से ही हम कार्यक्रम या रूपरेखा बना लें। नियोजन एक मेंटल एक्टिविटी का वर्क है, मतलब बौद्धिक प्रक्रिया है। सामान्य अर्थ में क्या करना है, कैसे करना है, किसे करना है, कब करना है, इन बातों का पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। इन द फील्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ प्लानिंग इज टू choose the best among the various objectives, procedure, policies and programs. Any enterprise has to take many decisions from its beginning till the end. For example, while starting an industry, the decision has to be taken about the nature of business, location of business, type of organization, selection of people, etc. After selling up the industry, arrangement have to be made for capital, material, land, plant and organization, etc. After training of laborers and experts and manufacturer of goods, these have to be sold and advertised. Taking decision about all these and making required plan is called business planning. तो इस तरह से बिजनेस प्लानिंग मतलब व्यावसायिक नियोजन से आशय ये होगा कि नियोजन का अर्थ हम विविध और वैकल्पिक उद्देश्यों, प्रक्रियाओं, नीतियों और कार्यक्रम में जो जितने भी हमारे पास विकल्प हैं उन सब में सर्वोत्तम का चुनाव करना है।
किसी भी उपक्रम के प्रारंभ से अंत तक प्रबंधक के जो भी निर्णय लेने होते हैं वो एक प्रबंधक के द्वारा ही लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर उद्योग प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेना कि व्यवसाय की प्रकृति क्या हो, उद्योग की स्थापना कहाँ की जाए, संगठन का स्वरूप कैसा हो, ऐसे व्यक्तियों का चयन करना जो कंपनी के प्रथम संचालक बनने को सहमत हो, इत्यादि। ये सारा वर्क जब मैनेजर द्वारा किया जाता है तो मैनेजर को भी सबसे पहले अपॉइंट करना आवश्यक है। और मैनेजर को अपॉइंट करने का कार्य जो कैपिटल लगाता है, बिजनेस का ऑनर होता है, वो सबसे पहले कर लेता है। उसके बाद वो संचालक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जितने भी उस बिजनेस में इंक्लूड होने वाले व्यक्ति हैं उन सबको वो एकत्रित करता है। विशिष्ट श्रमिकों और विशेषज्ञों से के प्रशिक्षणों का आयोजन भी किया जाता है। वस्तु के निर्माण के पश्चात निर्मित वस्तुओं के विक्रय और विज्ञापन की भी व्यवस्था करनी होती है। उद्योग की स्थापना के लिए पूंजी, सामग्री, भूमि, संयंत्र, संगठन, मशीनरी, ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको भी तैयार करना होता है। तो ये सब जब व्यवस्था पहले से ही कर ली जाती है तो वह प्लानिंग के अंतर्गत आता है। इन सब कार्यों के संबंध में निर्णय लेना, योजनाएं बनाना, ये सब बिजनेस प्लानिंग कहलाता है, अर्थात व्यावसायिक नियोजन होगा। Definition of planning. It is difficult to give commonly accepted definition of planning. Different experts have defined planning in different ways. जो विभिन्न प्रबंध शास्त्री हैं उन्होंने अपनी डेफिनेशन को यहाँ पर बताया है। फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू M.E. हर्ले। Planning is deciding in advance what is to be done. It involves the selection of objectives, policies, procedures and programs from among alternatives. M.E. हर्ले के अनुसार क्या करना चाहिए, इसका पहले से ही निर्धारण करना नियोजन कहलाता है। वैज्ञानिक लक्ष्यों, नीतियों, विधियों तथा कार्यक्रमों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना ही व्यावसायिक नियोजन कहलाता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज और टेरी। It is selecting and relating of facts in the visualization and formation of proposed activities believed necessary to achieve desired result. जॉर्ज और टेरी के शब्दों में भी नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि या तकनीक है तथा भावी आवश्यकताओं का एक रचनात्मक पुनर्निरीक्षण करना है जिससे कि वर्तमान क्रियाओं को निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में समायोजित कर सके। इस प्रकार और भी कई राइटर्स की डेफिनेशन दी हुई है। इन डेफिनेशंस को देखने के बाद आप लोग इसमें एक बार अच्छे से इनको पढ़ लीजिए और समझिए कि हर राइटर अपने अपने व्यूज के अनुसार प्लानिंग को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। सारी डेफिनेशन देखने के बाद on the basis of above definition we can say that planning is a mental activity by which management selects the course of action out of various alternatives to achieve the desired objectives and establish coordination among various managerial activity। ये जो डेफिनेशन दी है ये इन सब डेफिनेशनों के सार तत्व के रूप में है। इन परिभाषाओं से हमें यह समझ में आता है कि नियोजन एक चयनात्मक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जितनी भी अल्टरनेटिव से जितनी भी वैकल्पिक विधियां हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन कर अपने कार्यों की रूपरेखा तैयार करता है और विभिन्न प्रबंधकीय कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। तो इस तरह से जो स्टार्टिंग की 2 डेफिनेशन है वो और ये डेफिनेशन, इन 3 डेफिनेशन को आपको अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग और नेचर ऑफ प्लानिंग, मतलब नियोजन की विशेषताएं या लक्षण या फिर प्रकृति। इन्हें हम पॉइंट वाइज देखेंगे। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग इमर्ज ऑन एनालाइजिंग द अबोव स्टेट्स डेफिनेशंस। जो ऊपर डेफिनेशंस दिए उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाया है। फर्स्ट पॉइंट इज
ऑब्जेक्टिव्स ओरिएंटेड एक्टिविटीज। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड मतलब उद्देश्यपूर्ण क्रिया, मतलब पूरी तरह से उद्देश्यों पर आधारित होना। सेटिंग पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स इज नेसेसरी फॉर मेकिंग प्लान। Every future plan is made on the basis of goals and objective which an organization wants to achieve. नियोजन के लिए उद्देश्यों का निर्धारण अति आवश्यक है। प्रत्येक नियोजक को लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रख करके ही भावी योजनाओं को तैयार करना होता है। Based on forecasting, management tries to keep into the future through planning. Planning helps in scientific assessment of future problems and uncertainties. जितनी भी हमारी प्लानिंग होगी वह सब पूर्व निर्धारित उद्देश्यों पर ही आधारित होगी, तो उसे हमें पूर्वानुमान के पर आधारित रख करके और जो हम उद्देश्य रख रहे हैं उसके हिसाब से ही हमारा प्लानिंग होना चाहिए। नियोजन के अंतर्गत प्रबंध भविष्य में झांकने का प्रयास करता है, जिससे उसे भावी कठिनाइयों और अनिश्चितताओं का पूर्वानुमान लगाने में सहयोग प्राप्त होता है। थर्ड पॉइंट इज चूज मेकिंग एक्टिविटी। Choosing the best alternative is the basic activity is planning. It involves evaluating and selecting the best course of alternatives and them making policies and strategies based on it. Choice making means जितने भी alternatives होते हैं, किसी भी कार्य करने के जो कई सारे विकल्प होते हैं उनमें से सर्वोत्तम का चुनाव करना, सिलेक्शन करना या चूज करना। तो नियोजन के अंतर्गत भी पहले सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है और फिर उसी के अनुरूप जितनी भी पॉलिसीज है, जितनी भी नीतियां हैं, जितने प्रोसीजर है, जितनी कार्यविधियां हैं, उन सबको तैयार किया जाता है। फोर्थ पॉइंट इज यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल मीन्स सर्वव्यापकता, जो सभी जगह लागू होती है। Planning is an universal activity. It is performed by managers of all levels of management and it is done by in all type of organization. यहाँ एक स्कूल का एग्जाम्पल भी दिया है। If we take the example of a school has to make plan for all its activities to be done throughout of the year. Dates are deciding in advance about the monthly, quarterly, 6 monthly and annual examination. School calendar is made indicating the date of various events, celebrations, education tours, etc. Many get it printed in the handbook or student's diary for the information of the parents. This planning helps in establishing proper coordination between the school parents and the student for various activities of the school. Besides, a teacher make teaching plan to each period that she takes. तो इस तरह से हम स्कूल का एक एग्जाम्पल देख। इस एग्जाम्पल के अलावा भी जितनी भी क्षेत्र है जहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी होती है वहाँ पे प्लानिंग कंपलसरी होता है। स्कूल में भी कंपलसरी होता है। स्कूल का इसलिए एग्जाम्पल दिखाया गया है क्योंकि आप भी एक स्कूल में ही स्टडी करते हैं, तो एक विद्यालय में भी ये प्लान के अकॉर्डिंग ही पूरा सेशन चलाया जाता है या पूरे प्लानिंग से ही कार्य करवाए जाते हैं। एक विद्यालय को भी अपने वर्ष भर के संपूर्ण कार्य पूर्व योजना के द्वारा ही तैयार करने होते हैं, जैसे मासिक ज्ञान परीक्षा है, 6 मंथली है, एनुअल है। अन्य परीक्षाओं की डेट्स को भी पहले से ही डिसाइड किया जाता है। कौन से दिन कौन सा हम प्रोग्राम रखेंगे और उनकी अपनी आंतरिक एग्जाम या इंटरनल एग्जाम्स में किस तरह से हम अपने कोर्स को पूछेंगे। एनुअल प्रोग्राम कब होगा, हमारे जो टूर होते हैं या जो हमारी पिकनिक्स होती है उनको, और किस तरह से हम हमारे कैलेंडर को तैयार करें, यह सब पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। कई स्कूल जो होते हैं वो पेरेंट्स की जानकारी के लिए इन्हें
स्टूडेंट्स की जो डायरी होती है या हैंडबुक होती है उसमें ही छपवा देते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स, स्कूल और जितने भी पेरेंट्स हैं वे सब अपनी सारी शैक्षणिक गतिविधियां जो होती है उनको जान पाए और उनमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठा सकें। जबकि शिक्षक द्वारा जितना भी अध्यापित या जो कोर्स लिखा होता है वो भी अपने पीरियड्स के अकॉर्डिंग इंटरनल रूप से भी दिखाया जाता है। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल था स्कूल का, जिसमें ये बताया गया कि प्रत्येक कार्य जो जहाँ पे ग्रुप में जो लोग कार्य करते हैं, जहाँ सर्व हित के लिए कार्य किया जाता है, वहां पे प्लानिंग कंपलसरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी मतलब मानसिक प्रक्रिया या कार्य होता है। मेंटल एक्टिविटी में प्लानिंग इज ए मेंटल एक्टिविटी। इट इन्वॉल्व्स विजन एंड फोरसाइटनेस ऑन द पार्ट ऑफ द प्लानर टू मेक अ सक्सेसफुल प्लान। जो नियोजन होता है वो एक बौद्धिक और मानसिक क्रिया है, क्योंकि योजना बनाने वाले को जितनी भी अल्टरनेट विधि होती है, जितनी भी प्रोसीजर्स होते हैं कार्य करने के, उन सब में से बेस्ट का सिलेक्शन करना होता है। इसलिए एक अच्छी बुद्धि वाला या मानसिक रूप से जो सशक्त व्यक्ति है वही प्लान को अच्छे से कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक फंक्शंस। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट proceeds the performance of all other functions, visualization, organization, staffing, directing and controlled. It lays down the basis for performing other managerial function. आधारभूत मतलब आधार जो होता है हमारे बिजनेस का, वह सबसे मुख्यतः नियोजन ही होगा, क्योंकि नियोजन ही सबसे पहला वह कार्य होता है जो पूरी तरह से सोच समझकर और पूर्ण लगनता से और उसके अकॉर्डिंग ही जब पूरा कार्य किया जाता है तो सक्सेसफुल के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो बेसिक फंक्शन के रूप में जो प्राथमिक कार्य है वो नियोजन प्रबंध का मेन प्राथमिक कार्य होता है। यह प्रबंध के अन्य कार्यों जैसे संगठन है, निर्देशन है, नियंत्रण है, इनको भी प्रभावित करता है। लेकिन सबसे प्राइमरी फंक्शन जो होता है पूरी मैनेजमेंट प्रोसेस का, वो सबसे पहला होगा प्लानिंग। ये आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए भी बीच में से आ सकते हैं, इसलिए आप पूरे जो वीडियो होती है, पूरा चैप्टर है, उसको अच्छे से किया करें। नेक्स्ट पॉइंट है अ कंटिन्यू एक्टिविटी। प्लानिंग इज a never ending activity. Plans need continuous review depending upon the needs of the situation. A manager has to make new plans and modifying the existing plan to achieve the goals of the organization. Means लगातार चलने वाली या सतत प्रक्रिया। नियोजन प्रबंध का एक सतत कार्य है। नियोजन की प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती, बल्कि इसकी निरंतर पुनरावृत्ति होती रहती है। परिस्थितियां बदल जाने पर भी इनमें भी परिवर्तन होता रहता है। तो इस तरह से यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्लानिंग इज अ फ्लेक्सिबल मतलब जो हम समय के अनुसार चेंज कर सके, लोचपूर्ण। तो एज प्लानिंग is done for the future, it is possible that the fact or the situation on which past plans were based changes. This will lead to changes in the future plans as well. Thus the plan had to be flexible so as to meet the changing needs. जो भी हम कार्य कर रहे हैं वे यदि उसमें कुछ लोचपूर्णता हो, जो समय के अनुसार हम थोड़ा सा बदल सके, तो वो कार्य हम परिस्थितियों के अनुसार, जब कोई ऐसी स्थिति आती है जब उसको हमें चेंज करना पड़े, तो वह सुविधा बहुत अच्छी होती है कि उसमें हम बदलाव ला सकें। तो प्लानिंग जो होता है वो लोचपूर्ण होता है ताकि उसमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन भी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स समन्वय। Planning answers the basic question on how, what, who, when, where, etc. Thus, it helps in clarifying doubts and establishing coordination among various activities of management.
नियोजन जब किया जाता है तो उनमें निश्चित रूप से अब जरूरी है कि हम समन्वय की स्थापना करके रखें या उससे समन्वय की स्थापना हो जाती है। नियोजन की सफलता के लिए उपक्रम के जितने भी साधन हैं उन सबको सब अपने अपने विभागों की योजना में उचित समन्वय अर्थात एकता रखते हैं और वह योजना तभी प्रभावी होती है जब सबका कोऑर्डिनेशन उसमें मिलता है। नेक्स्ट, प्लानिंग कंसिडर्स लिमिटिंग फैक्टर्स। The availability of resources should be kept in mind before making plan. Manager must keep in mind the financial, human and technical capabilities in mind while making plan. If these limitations are ignored, then the planning is bound to fail. प्लानिंग जो होता है वो जितने भी रिसोर्सेस है उनकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है और मैनेजर को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जितने भी फाइनेंशियल है, ह्यूमन्स हैं, जितने हमारे यहाँ मानव संसाधन है, जितनी हमारे यहाँ टेक्निक्स हैं, उन सब की कैपेसिटी कितनी है, उनकी कैपेबिलिटी को माइंड में रख कर ही प्लान किया जाना चाहिए। क्योंकि कई लिमिटेशंस ऐसी होती है जिनके की होने से हमारे प्लानिंग को फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए पूरी तरह से पहले इंश्योर होकर के ही हम अपने प्लानिंग को पूर्ण करें। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग लेज द फाउंडेशन फॉर ऑल other activities. It provides the direction to all over activities of management. नियोजन के जो उद्देश्य है उसमें पहला है कि विशिष्ट दिशा प्रदान करना। जो हमारा प्लानिंग होता है उसमें कार्य विशेष के निष्पादन के लिए आवश्यक सभी भावी रूपरेखा बनाकर उसे एक विशिष्ट दिशा प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट है एस्टैब्लिश हार्मनी। It established the harmony among various managerial activities. Without planning, no one would know what is to be done and what is not to be done. नियोजन में एकता होना बहुत कंपलसरी है और उस एकता को वो एस्टैब्लिश भी करते हैं। नियोजन का उद्देश्य जो संस्था की विशिष्ट क्रियाओं में एकता भी पैदा करना है। यह एकता नीतियों के क्रियान्वयन के माध्यम से भी स्टैब्लिश हो जाती है। नीतियों के क्रियान्वयन के लिए नियोजन में योजनाओं का निर्माण किया जाता है और नियोजन संगठन के साधनों और क्षमताओं में एकता और समन्वय स्थापित करता है। प्लानिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन। Planning helps in providing necessary information about the goals and aims of the organizational to internal as well as external people. जितनी भी हमारी जानकारी होती है जो कि हमारी बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंस रखती है उन सब इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाने का कार्य भी प्लानिंग के द्वारा किया जाना चाहिए। नियोजन के माध्यम से संस्था के भीतरी मतलब इंटरनल एंड आउट के जो बाहरी व्यक्ति हैं उनको लक्ष्य और उन्हें क्या करना है उन सब की विधियों की जानकारी भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग ब्रिंग्स इकोनॉमी। प्लानिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज। इट प्रोमोट्स efficient utilization of resources and leads to saving in operations. Policies and programs made in advance help in systematic performance. प्रबंध में मितव्ययता लाना। नियोजन से सभी का ध्यान निर्धारित विधि के अनुसार काम को पूरा करने की ओर लगा रहता है। इसके परिणाम स्वरूप क्रियाओं में अपव्यय के स्थान पर मितव्ययता आती है, मतलब कम समय में वे ज्यादा से ज्यादा कार्य को करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। Providing basic for cooperation and coordination. By defining the objectives, planning helps in providing the basis for organized and coordinated effort by the enterprise.